तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? पहला ऑप्शन यजुर्वेद, दूसरा ऋग्वेद, तीसरा अथर्ववेद, चौथा सामवेद। हमारा ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? हमारा पहला ऑप्शन 3, दूसरा 5, तीसरा 4, चौथा 8। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर सी 4। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वेदांगों की संख्या कितनी है? हमारा पहला ऑप्शन 6, दूसरा 4, तीसरा 3, चौथा 7। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा 6। वेदांगों की संख्या 6 होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? हमारा पहला ऑप्शन 104, दूसरा 106, तीसरा 108, चौथा 109। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 108। उपनिषदों की कुल संख्या 108 होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में महापुराणों की संख्या कितनी है? हमारा पहला ऑप्शन 16, दूसरा 18, तीसरा 17, चौथा 23। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा 18। महापुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? हमारा पहला ऑप्शन 12 मंडल, दूसरा 10 मंडल, तीसरा 8 मंडल, चौथा 9 मंडल। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा 10 मंडल। ऋग्वेदों में मंडलों की संख्या 10 है। अगला प्रश्न दोस्तों, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? हमारा पहला ऑप्शन 1028 सूक्त, दूसरा 1024 सूक्त, तीसरा 1026 सूक्त, चौथा 1058 सूक्त। हमारा ऑप्शन नंबर ए 1028 सूक्त सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1028 सूक्त। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? हमारा पहला ऑप्शन 10,580 मंत्र, दूसरा 10,506 मंत्र, तीसरा 10,600 मंत्र, चौथा 10,560 मंत्र। हमारा ऑप्शन नंबर सी 10,600 मंत्र सही आंसर होगा। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,600 मंत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? हमारा पहला ऑप्शन अर्जुन देव, दूसरा सोमदेव, तीसरा इंद्रदेव, चौथा अग्निदेव। हमारा ऑप्शन नंबर बी सोमदेवता सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सोमदेवता। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? हमारा पहला ऑप्शन 9वां मंडल, दूसरा 10वां मंडल, तीसरा 8वां मंडल, चौथा 7वां मंडल। हमारा ऑप्शन नंबर बी 10वां मंडल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 10वां मंडल। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ऋग्वेद के रचयिता कौन है? हमारा पहला ऑप्शन वेद व्यास, दूसरा कण्व, तीसरा विश्वामित्र, चौथा वशिष्ठ। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा विश्वामित्र। ऋग्वेद के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? हमारा पहला ऑप्शन अंगिरस, दूसरा विश्वामित्र, तीसरा भार्गव, चौथा वेदव्यास। हमारा ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचयिता ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र सही आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? हमारा पहला ऑप्शन 11वें, दूसरा 12वें, तीसरा 10वें, चौथा 8वें। हमारा ऑप्शन नंबर सी 10वें सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 10वें। 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ऑप्शन नंबर सी 10वें मंडल में है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं? हमारा पहला ऑप्शन ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा सामवेद। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा सामवेद। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वेदों को भली भांति समझने के लिए किसकी रचना हुई? हमारा पहला ऑप्शन वेदांग, दूसरा ग्रंथ, तीसरा पुराण, चौथा काव्य। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा वेदांग। हमारा ऑप्शन नंबर ए वेदांग सही आंसर होगा। वेदों को भली भांति समझने के लिए किसकी रचना हुई? तो वेदांगों की। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ईरानी ग्रंथ जिससे ऋग्वेद की जानकारी मिलती है? हमारा पहला ऑप्शन इंडिका, दूसरा हिस्टोरिका, तीसरा अवेस्ता, चौथा सीयू की। हमारा ऑप्शन नंबर सी अवेस्ता सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा कहा गया है? हमारा पहला ऑप्शन कावेरी, दूसरा सरस्वती, तीसरा कृष्णा, चौथा सतलज। हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सरस्वती। ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा कहा गया है? हमारा ऑप्शन नंबर बी सरस्वती सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तंत्र मंत्र टोने टोटके विवाह वाणिज्य आदि से संबंधित है? हमारा पहला ऑप्शन सामवेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा ऋग्वेद, चौथा अथर्ववेद। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र टोने टोटके विवाह वाणिज्य आदि से संबंधित है अथर्ववेद। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कृषि संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? हमारा पहला ऑप्शन 5वें मंडल में, दूसरा 9वें मंडल में, तीसरा तीसरे मंडल में, चौथा चौथे मंडल में। हमारा ऑप्शन नंबर डी चौथे मंडल सही आंसर हो जाएगा चौथे मंडल में। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अथर्ववेद के रचयिता कौन है? हमारा प्रश्न है, अथर्ववेद के रचयिता कौन है? हमारा पहला ऑप्शन अथर्वा ऋषि, दूसरा भारद्वाज, तीसरा विश्वामित्र, चौथा कण्व। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा अथर्वा ऋषि। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? हमारा पहला ऑप्शन चार्ल्स विल्किंस, दूसरा विलियम केनेन, तीसरा केपलर, चौथा रॉबर्ट पेरी। हमारा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स विल्किंस सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स विल्किंस, जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन बना। धन्यवाद दोस्तों हमारी इस वीडियो को देखने के लिए।